हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज which of the following statement is correct? Option A, boiling point of H2O, NH3 and HF are maximum in their respective group due to intermolecular hydrogen bonding. Option B, boiling point of CH4 out of CH4, SiH4, GeH4, SNH4 is the least. Option C, formic acid forms dimer by hydrogen bonding. Option D, all of the above. तो आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट, और उसको समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं इसके की कंसेप्ट को जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर आप लेते हैं आपके एक वेसल में, तो इनके बीच में भी कुछ इंटरैक्शन है जिसकी वजह से आप इनके स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर यानी लिक्विड, सॉलिड, गैसियस फॉर्म्स को, राइट? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एक टाइप का, लेकिन इसको बॉन्ड बोला जा रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, यानी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता यहाँ पे. तो दिस इज ओनली अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और होता क्या है इसमें? तो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन देखने को मिलता है. तो ये क्या है आपका? ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन. तो ये कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं? तो सिर्फ 3 टाइप के एटम्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनके साथ आप हाइड्रोजन का ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन देख सकते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, NH3 एंड HF आर मैक्सिमम इन देयर ग्रुप. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. अगर आप NH यानी नाइट्रोजन की फैमिली के हाइड्राइड्स देखें, NH3, PH3, SBH3, पहले ASH3 आएगा, ASH3 एंड SPH3. तो आउट ऑफ दीज नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है इसका सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली वाटर में अगर आप देखेंगे, वाटर यानी ऑक्सीजन की फैमिली में वाटर, इसका मैक्सिमम होगा रादर देन H2S, H2Se एंड H2Te. और सिमिलरली अगर आप देखेंगे हैलोजन फैमिली, तो HF का मैक्सिमम होगा, उसके बाद HCl, HBr और HI, इनका इसके बाद आता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ सब में हाइड्रोजन के साथ आपका वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम लगा हुआ है, जिसकी वजह से दे शो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी इनको अगर आपको गैसियस स्टेट में एस्केप कराना है, वो एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाता है. और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें, सपोज ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा? ऐसे ही एक और हाइड्रोजन ऑफ द सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा. बॉन्ड तो नहीं है, इंटरैक्शन है. ये जो इंटरैक्शन है, डैश्ड इंटरैक्शन, इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ऐसे ही ये चलता जाएगा. अब इतना अगर ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो इसीलिए ये टूटने की कोशिश नहीं करेगा. अगर टूटना इसका मुश्किल है तो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH4 आउट ऑफ CH4, SiH4 एंड GH4 इज द लीस्ट. तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है, ये भी आपका ट्रू हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी फैमिली देखें, कार्बन फैमिली में CH4, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है. कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हमने किए थे, जैसे कि आपका फ्लोरीन,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो नहीं है इसमें। तो अब सिर्फ कार्बन का अगर आपको हाइड्रोजन देखना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऐसे, राइट। तो यहाँ अगर आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं है तो आप बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड के लिए मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर करोगे। तो मॉलिक्यूलर मास वाइज CH4 का मास सबसे कम है, उसके बाद है SiH4 का, उसके बाद है GH4 का, उसके बाद आपका SnH4 का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है कि CH4 का सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स डाइमर। तो फॉर्मिक एसिड क्या है पहले ये देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड है HCOOH, यानी 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। तो अगर आप यहाँ देखें, इनके पास 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, प्लस इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है जो कि बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो इसीलिए जो फॉर्मिक एसिड है वो किस फॉर्म में रहता है, वो कुछ इस फॉर्म में रहता है। तो ये है आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये है आपका सेकेंड मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में ये जो इंटरैक्शन यहाँ दिखाया है, दिस इंटरैक्शन इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आप देख रहे हैं कि ये एक 2 मोनोमर्स का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर। तो डाइमर होने की वजह से इसके कॉन्सिक्वेंस वाइज देखा गया है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एबनॉर्मली हाई होता है और इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी ट्रेंड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इन सब का रीजन क्या है कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसके वजह से ये डाइमर स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाता है, और फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।